दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी सीएससी के माध्यम से डीजीपी में काम करते हैं, डीजीपी से कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, तो ऐसे में सीएससी के माध्यम से डीजीपी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकाली गई है और सभी सीएससी वीएलई के लिए एक विशेष सूचना दी गई है। जैसा कि अगर आप सीएससी के माध्यम से डीजीपी को चलाते हैं तो सीएससी के द्वारा सभी वीएलई को डीजीपी एरर फाइल सेंड किया गया है, जिसके माध्यम से अब वीएलई खुद ही डीजीपी का जो भी एरर आता है उसको देखकर और उसको सॉल्व कर सकते हैं हैंड टू हैंड। कहीं पर भी आपको कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप सभी डीजीपी यूजर हैं तो किस प्रकार से आप सभी खुद ही अपने डीजीपी के एरर को सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका मतलब जान सकते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये भी जान सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमें जो है सीएससी के माध्यम से डीजीपी एरर पीडीएफ फाइल को प्रोवाइड किया गया है। अगर आप सभी को यह पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। यहाँ पे बताया गया है डीजीपी एरर ऑल डीजीपी रिलेटेड एरर सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 में बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का कैश विड्रॉल कर रहे हैं और उस वक्त आपको एरर आता है इनवैलिड आधार नंबर एरर, इसका मतलब ये है कि उसका जो आधार नंबर है वो गलत है। ठीक है, या फिर बताया गया है कि बैंक के साथ पंजीकृत नहीं है, उसे ठीक करने के लिए जांचें कि आपके सही आधार नंबर दर्ज किया है या पुनः प्रयास करें। इसके साथ ही साथ जो सेकंड एरर आता है लोगों को, वो आता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल का, जो कि हर एक वीएलई को पता ही है कि उसका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ बताया गया है कि बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच एरर। इसका मतलब ये है कि यह त्रुटि तब हो सकती है यदि आपके द्वारा प्रदान किया गया बायोमेट्रिक डेटा फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन सफलतापूर्वक कैप्चर नहीं होता है। इसका मतलब अगर एरर लास्ट में लगा है तो इसका मतलब ये कि दोबारा से, मतलब सही से लगा नहीं, दोबारा से आप लगवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा एरर है वो है इनसफिशिएंट एरर। इसका मतलब ये है कि जो ग्राहक का बैंक अकाउंट है उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट एरर आता है वो आता है ट्रांजैक्शन डिक्लाइन एरर का। इसका मतलब ये है कि यह त्रुटि तब हो सकती है यदि बैंक के पास लेन देन पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है या यदि लेन देन आपकी दैनिक लेन देन सीमा से अधिक है, तब इस प्रकार से एरर आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ जो है नेक्स्ट एरर आता है सर्वर एरर का। काफ़ी सारे वीएलई को इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं पता होता है और उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस केस में यहाँ बताया गया है कि यदि एईपीएस सिस्टम तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है तो ये त्रुटियाँ हो सकती हैं। इस मामले में आपको अपना लेन देन पूरा करने से पहले समस्या का समाधान होने तक इंतजार करना होगा। अगर सर्वर एरर है तो आपको वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट एरर है वो है टाइम आउट का। टाइम आउट एरर कब आता है इसके बारे में बताया गया है। ये त्रुटियां तब हो सकती हैं जब बैंक एनपीसीआई या फिर एईपीएस प्रदाता का सर्वर डाउन हो तो आपका ये समस्याएं आ रही हैं। इसका मतलब ये टाइम आउट का। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से कोई दिक्कत आती है थोड़ा सा आपको वेट करना है, 10-15 मिनट का दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट एरर आता है लोगों को वो आता है नो चेकिंग अकाउंट एरर। काफ़ी सारे लोग जो बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उन केस में इनको इस प्रकार से एरर देखने को आपको मिलता है, या फिर जब वो कैश विड्रॉल कर रहे हो तो भी आपको कभी कभार इस प्रकार से एरर देखने को मिलता है। तो इसका जो साफ सीधा मतलब बताया गया है कि यह तब हो सकती है जब बैंक में आधार से लिंक, आधार सीडिंग नहीं किया गया, यानी कि अगर उस कस्टमर के बैंक में आधार सीडिंग या आधार लिंक नहीं हुआ है तो इस केस में आपको नो चेकिंग अकाउंट एरर दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि लिंक नहीं है। आपको कस्टमर को बोल देना है कि जाके सबसे पहले अपने बैंक में आधार को लिंक करवाएं और एईपीएस को इनेबल करवाएं। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट एरर लोगों को आता है लिमिट एक्सटेंडर एरर का। यह एरर कब आता है इसके बारे में बताया गया है। यह त्रुटि तब हो सकती है जब बैंक आधार लेन देन की सीमा महीने या दिन से अधिक हो गई हो, तब इस प्रकार से एरर आप सभी को देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट एरर है वो है ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर एरर। अब यह एरर कब आता है? यह त्रुटि तब हो सकती है जब महीने या दिन की बैंक आधार लेन देन सीमा समय सीमा समाप्त हो गई हो और आपको त्रुटि मिल जाएगी। तो अगर उसकी जो समय सीमा या अमाउंट लिमिट क्रॉस हो चुका है तो फिर इस प्रकार से आपको एरर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट एरर आता है लोगों को वो आता है इनवैलिड ट्रांजैक्शन एरर का। अब इसका मतलब क्या है यहाँ बताया गया है। यदि बैंक ने
लेन देन अस्वीकार कर दिया है तो यह त्रुटि हो सकती है। ठीक है, अगर आप किसी का बैलेंस निकाल रहे हैं और इस केस में आपको इनवैलिड ट्रांजैक्शन एरर दिखा रहा है तो उसका मतलब है कि बैंक ने उसका जो पैसा अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट एरर आता है वो आता है नल एरर। काफ़ी वीएलई को इस प्रकार से एरर आता है, ये एक आम एरर है जो कि हर एक वीएलई को आता है, नल एरर। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये त्रुटियां मुख्य रूप से तब होती हैं जब डीजीपी सर्वर डाउन हो जाता है, तब आप इन समस्याओं का अनुभव करते हैं। तो उस केस में आपको इंतजार करना होता है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। इसी साथ साथ जो नेक्स्ट एरर आता है लोगों को, वो आता है फ्रीज या फ्रोजन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह त्रुटि तब हो सकती है जब लंबे समय तक कोई लेन देन न होने के कारण बैंक खाता निष्क्रिय कर दिया गया हो। तो इस प्रकार से एरर आता है। तो इस केस में आपको कस्टमर को बोलना है कि अपना बैंक में जाके अपना अकाउंट को पहले एक्टिवेट करवाएं, तभी जाके उनका पैसा निकल सकता है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट एरर है वो आता है इज CBS अनअवेलेबल। इसका मतलब क्या है, काफ़ी सारे वीएलई को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। इसके बारे में बताया गया है कि यह त्रुटि तब हो सकती है जब विशेष बैंक सर्वर डाउन हो, तब इस प्रकार की समस्याएं आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट एरर है वो है इशूर इज इन इम्पोर्टिव अनअवेलेबल एरर। इसका मतलब ये होता है कि यह त्रुटि तब हो सकती है जब विशेष बैंक सर्वर डाउन हो, यानी कि ये त्रुटि और ये वाला त्रुटि सेम ही है। ठीक है, इन दोनों का सेम ही मतलब यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट एरर जो है वो है UIDI टाइम आउट एरर। काफ़ी वीएलई को ये भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि UIDI सर्वर डाउन होने पर यह त्रुटि आपको हो सकती है या आ सकती है, तो आपको 10 या 15 मिनट बाद दोबारा से ट्राई करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट एरर है वो आता है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट एरर। इसका मतलब ये है कि एक ही लेन देन अनुरोध बैंक को 2 बार भेजे गए हैं, तो इस प्रकार से आपको एरर आता है। तो इस केस में आपको दोबारा से जो है उसका काम करना होता है। इसके साथ साथ आपको एरर आता है कि अनेबल टू रीच बैंक एरर। इसका मतलब है बैंक सर्वर अनुपलब्धता के कारण लेन देन की अनुमति नहीं है। अगर इस प्रकार से एरर आता है तो फिर आपका वह काम नहीं होगा, आपको फिर वेट करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ लोगों को एक और एरर आती है जो कि काफ़ी भयंकर एरर है। इसके बारे में बहुत से वीएलई को पता नहीं होता है। यहाँ पे बताया गया है इनवैलिड MC कोड अंडर मेटा टैग एरर। काफ़ी सारे वीएलई को ये एरर देखने को मिलता है उनके डीजीपी में, जब वो अपना कुछ भी काम कर रहे हो डीजीपी से। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपका बायोमेट्रिक डिवाइस पंजीकृत नहीं है तो यह त्रुटि हो सकती है। जांचें कि आपका डिवाइस ड्राइवर ठीक से कनेक्ट है या नहीं और डिवाइस RD सेवा स्वैत सूची में है या नहीं। इसका आपको ध्यान रखना है, तब इस प्रकार से एरर आपको नहीं आएगा। अगर इस प्रकार से एरर आता है तो ये चीज़ आपको खुद से कर लेनी। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा और लोगों तक ज़रूर शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ जो लोगों को नेक्स्ट एरर आता है वो होता है सिस्टम मल फंक्शन। इसका भी सेम वही मतलब है, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस पंजीकृत नहीं है तो यह त्रुटि हो सकती है। जांचें कि आपका डिवाइस ड्राइवर ठीक से कनेक्ट नहीं है या नहीं। ठीक है, कनेक्ट है या नहीं, डिवाइस RD सेवा स्वैत सूची में है या नहीं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये सिस्टम मल्टीफंक्शन और ये दूसरा इनवैलिड MC कोड अंडर मेटा टैग एरर, ये दोनों का सेम ही मतलब है, तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इतने सारे एरर थे जिसका आप सभी को मतलब बताया गया है डीजीपी के द्वारा। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को सेव करके रख लेना, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि और भी जो वीएलई है उनको भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।